ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि के द्वारा उसी ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के द्वारा जो निर्दिष्ट ब्रह्म है उसी का विस्तार किया गया। फिर जहां सो अकामयत इत्यादि कहा तो वही कामयित्री जो है वही पुच्छ ब्रह्म का विषय है। वो टीका में हमने देखा कामयितृ पुच्छ ब्रह्म विषयत्वाद इत्यर्थ। आगे देखे टीका में यदुक्तम पंचम स्थानस्थत्वाद आनंदमये ब्रह्मवल्ली समाप्ता भृगुवल्लीवत इति तत्र आह। भृगुवल्ली में 5 पर्याय है और वहां आनंदमय का जब वर्णन होता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाद्येव खल विमाने भूतानि जायन्ते, तो आनंदमय के वर्णन के बाद सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान भवति प्रजा पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन। महान कीर्तिया इस प्रकार से इस विद्या का फल तुरंत बता दिया है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है यहाँ कि जैसे ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोश का वर्णन है, अंतिम कोश है आनंदमय। भृगुवल्ली में भी 5 पर्याय है अन्नमय से लेकर आनंदमय तक। आनंदमय में भृगुवल्ली में आनंदमय का निर्वचन करके उसके तुरंत पश्चात ब्रह्म ज्ञान का फल है। इसलिए जो आनंदमय का वर्णन है भृगुवल्ली में वो वास्तव में आनंदमय नहीं होकर ब्रह्म है। कहाँ? भृगुवल्ली में। भृगुवल्ली में आनंदमय जो है उसको ब्रह्म लिया गया है, वो उभय मत सम्मत है। इसी प्रकार ब्रह्मानंद वल्ली में भी आनंदमय जो है उसको ब्रह्म लिया जाए, ये पूर्व पक्ष का कहना है। इसलिए टीका में कहा पंचम स्थान स्थत्वात्, वो 5वें स्थान में जो है वो ब्रह्म है। आनंदमये ब्रह्मवल्ली समाप्ता, आनंदमय में ब्रह्मवल्ली की मतलब ब्रह्मानंदवल्ली की समाप्ति हो गई। कैसे? जैसे भृगुवल्ली में इति तत्राह यत्तु भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इति तस्यां मयड श्रवणात् प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच्च युक्तम आनंदस्य ब्रह्मत्वम। जो आप कह रहे हो कि भार्गवी वारुणी विद्या भृगुवल्ली में आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् वहां से आरंभ करके तस्याम मयड अश्रवणात्, वहां आनंदमय नहीं कहा, वहां क्या कहा? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्।
तो मयट का श्रवण नहीं है, मयड श्रवणात्। एक दूसरा, वहां प्रिय शिर इत्यादि अवयव का भी श्रवण नहीं है। जैसे आनंदमय कोश में तो तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि वर्णन है। यहाँ भृगुवल्ली में प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच, उनका भी श्रवण नहीं है। इसलिए भृगुवल्ली में जो पंचम पर्याय में कहा है वो आनंद ब्रह्म है, ये स्पष्ट है। लेकिन ब्रह्मानंद वल्ली में जो पंचम पर्याय में आनंद है वो आनंदमय है, वहां मयट भी है, प्रिय शिरादि अवयव कल्पना भी है। तस्मात् अणुमात्रमपि विशेषम अनाश्रित्य न स्वतः एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते। तस्मात् इसलिए अणुमात्रमपि विशेषम अनाश्रित्य, अणुमात्र विशेष को ग्रहण नहीं करके, विशेष को ग्रहण नहीं करेंगे तो ब्रह्म कैसा होगा? निर्विशेष। विशेषम अनाश्रित्य न स्वतः एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते। स्वतः ब्रह्म में प्रिय, मोद, प्रमोद इस प्रकार से शिर, उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष ये उपपन्न नहीं होंगे, नहीं है। टीका में देखिए, या तु इत्यर्थः, यत्तु जो दिया है भाष्य में, यत्तु भार्गवी, यत्तु को क्या करना? यातु। क्यों? क्योंकि भार्गवी विद्या स्त्रीलिंग है, इसलिए यातु इस प्रकार से अर्थ करना। मयट श्रुत्या सावयत्वादि लिंगेन च स्थानं बाध्यम इति भावः। मयट श्रुति के द्वारा, सावयवत्वादि लिंगों के द्वारा स्थानं बाध्यम इति भावः, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मानंद वल्ली में जो आनंदमय का वर्णन है उस स्थान पर, क्योंकि मयट है और वहां पर अवयव वगैरह का लिंग भी दिया है, सो स्थान और लिंग दोनों से आनंदमय प्रधान मुख्यत्व नहीं है, उसका बाद हो गया। ठीक है, कुछ हद तक पूरा स्पष्ट नहीं है, कुछ हद तक तो आगे बढ़े। हाँ, आप बताइए। ठीक है, हाँ बताइए, क्या लिखा? वो तो सही लिखा है, मतलब श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, हाँ उसको यहाँ लगाना है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात। तो सिद्धांति क्या कहते, पूर्व पक्ष ने क्या कहा? पंचम स्थान, भृगुवल्ली में पंचम स्थान में निष्ठित जो आनंद बताया है वो आनंद को आपने ब्रह्म माना। तो ब्रह्मानंद वल्ली में पंचम स्थान में जो ब्रह्म है, आनंदमय है, वो पंचम स्थान होने के कारण वो भी ब्रह्म है। जैसे भृगुवल्ली में पंचम आनंद वो ब्रह्म, ब्रह्मानंद वल्ली में पंचम आनंदमय वो भी ब्रह्म। तो ये स्थान को लेकर उन्होंने कहा ये ब्रह्म होगा। तो स्थान जो है वो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान है, तो पांचवें नंबर पे है। सिद्धांति ने दो अन्य प्रकार से संगति दी। एक श्रुति से, श्रुति क्या है कि वहां भृगुवल्ली में तो मयट नहीं है, यहाँ तो मयट है, साक्षात ही है, ये तो श्रुति दे रही है। तो श्रुति के बल से आप निर्णय करोगे कि स्थान जो है वो उससे बाधित हो जाएगा, क्योंकि न्यून बलवान है वो।
और दूसरा लिंग भी है। लिंग क्या दिए हैं? सावयवत्वादि। तो प्रिय मोद प्रमोद की जो कल्पना है वो आनंदमय में है, वहां भृगुवल्ली में आनंद में वो कल्पना नहीं है। तो श्रुति के बल से स्थान का बात कर दिया, लिंग के बल से स्थान का बात कर दिया। स्थान वाला जो हेतु है वो उन्होंने भृगुवल्ली से लेकर आनंदवल्ली में लगाया आनंदवल्ली में, क्योंकि प्रतिपादन करना किसका है? आनंदमय का ब्रह्म के रूप में पूर्व पक्षी को ऐसे करना है, तो वहां से लेकर यहां ले लिया। लेकिन यहाँ श्रुति भी है, लिंग भी है और स्थान भी है, अब तीन हो गए। तो श्रुति लिंग ये दो कहते हैं कि आनंदमय जो है वो कोश है, और स्थान कहेगा, अगर कहेगा कि आनंदमय है वो ब्रह्म है तो दुर्बल है, इसलिए उसका बाद हो जाएगा। तो मयट श्रुत्या सावयवत्वादि लिंगे न च स्थानम बाध्यम इति भावः। स्थानम कुत्र बाध्यम? भृगुवल्याम व ब्रह्मानंदवल्याम। हाँ, ब्रह्मानंदवल्ली। ब्रह्मानंदवल्ली। गोचरातिक्रमः गोचरत्वाभावः। वहां भाष्य में देखिए, नचेह सविशेषम ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितम। सविशेष ब्रह्म यहाँ प्रतिपादन नहीं हुआ है। यहाँ मतलब उपनिषद में इस स्थान पर सविशेष ब्रह्म का प्रकरण ही नहीं है। कैसे पता चला? वांग मनस गोचर अतिक्रम श्रुते है, मतलब टीका में दे दिया, गोचर अतिक्रम का अर्थ है गोचरत्व अभाव। गोचरत्वातिक्रम, आपके टीका में क्या गोचरत्वादि क्रमो दिया है? क्रम, गोचरातिक्रमो गोचरत्वाभाव। गोचर का अतिक्रम करना मतलब गोचरत्व का अभाव होना। तो वांग मनस अगोचर है ब्रह्म, इसलिए वो सविशेष नहीं होगा, क्योंकि जो सविशेष होगा वो तो वांग मन का विषय हो जाएगा। तस्मात् अन्नमयादिषु इव आनंदमये अपि विकारार्थ एवं मयट विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः। इसलिए आनंदमयादिषु इव, जैसे अन्नमयादिषु इव, अन्नमयादि में जैसे विकारार्थ में मयट है, ऐसे आनंदमय में भी विकारार्थ एवं मयट विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थ, प्राचुर्य अर्थ में नहीं। अब टीकाकार कुछ एक विशेष चीज बताते हैं। भाष्य में तो इसकी सीधी कोई संगति नहीं है। वेद सूत्रयोर विरोधे गुणे तु अन्याय कल्पना इति सूत्राणि अन्यथा नेतव्यानि इत्याह। आपके इसमें कोई टिप्पणी है इसमें? नहीं, ये जो टीका में हमने जो पंक्ति पढ़ी उसमें क्या दिया है? क्या है? बड़ी है। अमुख्य श्रुति वाक्य लक्षणा कल्पना स्मृति वाक्य, अमुख्य स्मृति वाक्य। हाँ, वो टिप्पणी किस लिए दिए है? मतलब यहाँ क्या कहते हैं, वेद सूत्रयोर विरोधे गुणे तु अन्याय कल्पना। वेद और सूत्र में अगर कोई विरोध हुआ तो इसमें गौण कौन होगा? सूत्र। सूत्र के अनुसार आप अगर अर्थ लगाओगे श्रुति का तो ये अन्याय कल्पना होगी। दृष्टांत क्या है? वो टिप्पणी में ऐसे दिया है कि श्रुति और स्मृति, इसमें अगर विरोध हो तो गौण कौन है? स्मृति। श्रुति स्मृत्योर विरोधे गुणे तु, स्मृति के अर्थ का अनुसार अगर आप श्रुति का अर्थ करोगे तो ये क्या होगी? अन्याय कल्पना होगी। तो जैसे श्रुति स्मृति में श्रुति बलवान है उस प्रकार से अर्थ करना है, इसी प्रकार वेद और सूत्र में भी अगर विरोध हो रहा है तो अर्थ वेद के अनुसार करना है, सूत्र के अनुसार नहीं। इस प्रकार से
संगति लगाकर सूत्राणि अन्यथा नेतव्यानि। अब ये सूत्र जो है इनकी व्याख्या अलग प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार से कहकर अब भाष्यकार कह रहे हैं, देखिए, सूत्राणि तु एवं व्याख्यायानि, ये सूत्र है वो इस प्रकार से इनकी व्याख्या करनी चाहिए। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अत्र किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वप्रधानत्वेन इति। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा, इसमें किम आनंदमय के अवयव रूप से ब्रह्म विवक्ष्यते उत स्वप्रधानत्वेन, ये हो जाएगा संशय, और विषय वाक्य लेना है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इस प्रकार से भगवान अर्थ करते हैं। अभी इसकी संगति कोई पूछेगा कि सूत्र तो दिया है आनंदमयो अभ्यासात, आपने कहां से ये ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा लेकर इस प्रकार से सूत्र की रचना की, ये प्रश्न होगा। इसको समझाने के लिए पहले वो वाक्य दे दिया कि वेद और सूत्र में अगर विरोध हो रहा है तो सूत्र को गौण रखना है। मतलब सूत्र के शब्दों को ही वहां नहीं लेकर पूरे विचार, जो वेद में विचार है, श्रुति में विचार है, उसको मुख्य लेकर अर्थ घटाना है, ऐसा ज्ञात हो रहा है। क्योंकि अन्यथा उस वाक्य की रत्न प्रभा में जो वाक्य दिया है उसकी कोई अन्यथा आवश्यकता नहीं थी। और आनंदमयो अभ्यासात, केवल इतने पद सुनकर ये ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य को लेकर कुछ विचार है वो भी स्पष्ट नहीं होता अन्यथा। अब देखिए टीकाकार कैसे इसकी संगति देते हैं। पूर्वम ईक्षते हे संशयाभावात् इति युक्त्या प्राय पाठो न निश्चायक इति उक्तम। ईक्षते अधिकरण में ईक्षण हुआ सत के द्वारा, फिर तेज के द्वारा, अप के द्वारा। तो वहां अप, तेज और अप, ये जो है ये जड़ है, इसलिए वहां ईक्षण की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए जो प्रायः पाठ है कि अगर इन्होंने ईक्षण किया तो सत का अर्थ प्रधान हो जाए, वो भी ईक्षण कर सकता है। इति युक्त्या संशयाभावात् इति युक्त्या प्राय पाठो न निश्चायक, प्राय जो पाठ है वो निश्चायक नहीं हुआ। कहाँ? ईक्षति अधिकरण में, छांदोग्य में। अब यहाँ क्या पूर्व पक्ष कहेगा, ठीक है वहां जो प्राय पाठ है वो तो नहीं लिया, यहाँ जो प्राय पाठ है क्या कि अन्नमय के 5 अवयव बताए, प्राणमय के 5, मनोमय, विज्ञानमय, तो आनंदमय के भी 5 अवयव होंगे। और जो पुच्छ है वो हमेशा पूर्व कोशों में अवयव रूप में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ आनंदमय भी, यहाँ भी ब्रह्म को अवयव रूप से कल्पना करनी है, लक्षणा करके। तर्हि अत्र पुच्छ पदस्य आधार अवयवयोर लक्षणा साम्यात् संशयो अस्ति इति अवयव प्राय पाठो निश्चायक इति पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्त्य भावेन पूर्व पक्षयति। तर्हि, तो फिर पुच्छ पद जो है ब्रह्मानंद वल्ली में, आधार अवयवयोर लक्षणा साम्यात्, पूर्व पक्ष ने कहा था आप ब्रह्म पुच्छम का अर्थ ब्रह्म जो आधार रूप से हो तो लक्षणा आपको करनी पड़ेगी। सिद्धांतिक ने कहा आपको भी तो आनंदमय में लक्षणा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अवयव में पुच्छ कहाँ रहती है। मतलब आनंदमय कोश में पुच्छ शब्द का व्यवहार आपको भी लक्षणा करना पड़ेगा कि ये भी एक अवयव है। तो हम लक्षणा करेंगे आधार में, आप लक्षणा करोगे अवयव में। आधार अवयवयोर लक्षणा साम्यात्, इसमें अब संशय होगा, संशयो अस्ति इति अवयव प्राय पाठो निश्चायक।
जो अवयव प्राय पाठ है वो निश्चायक है। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी, क्योंकि अवयव अवयव का वर्णन चल रहा है, वही प्राय पाठ है। इति पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्ति अभावेन पूर्व पक्षयति। उच्च शब्दात इति। तो अभी यहाँ जो वृत्तिकार का मत है उसको हटा के केवल सीधे जो पूर्व पक्ष पूर्व वर्णक में जो दिया था उसी को लेकर सीधे विचार कर सकते हैं, अथवा कोई समझो अन्य पूर्व पक्ष है, क्योंकि यहाँ विषय वाक्य भी भिन्न है, विचार भिन्न है। विषय वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा को लेकर विचार ये है कि ये ब्रह्म जो है ये आनंदमय का अवयव है कि सभी कोशों का समस्त सृष्टि का आधार है। क्या बताना चाहते? तो पूर्व पक्ष कहेगा अवयव प्राय पाठो निश्चायक इति। कैसे? पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्ति अभावेन पूर्व पक्षयति। पूर्व अधिकरण में सिद्धांत युक्ति का अभाव होने से, पूर्व अधिकरण में जो था वहां दीक्षति अधिकरण में तो सिद्धांत ने कह दिया कि वहां तो सत का ईक्षण भिन्न है, तेज अप का ईक्षण गौण है। तो यहाँ वो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि जैसे वहां था वैसे यहाँ नहीं है। यहाँ हमारे पास युक्ति है कि सभी में एक ही प्रकार का अर्थ होगा, इसलिए ये भी अवयव है ब्रह्म पुच्छम। अभी वो जो वहां दिया है पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्ति अभावेन पूर्व पक्षयति, ये पूर्वाधिकरण सिद्धांत युक्ति अभावेन इसको हिंदी में नहीं दिया, बाकी सब दे दिया है। तो इस प्रकार से एक पूर्व पक्ष बना क्या कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य है, उसमें पुच्छ शब्द का अर्थ अवयव लेना है, ये उन्होंने समझा। तो यहाँ प्रत्युदाहरण संगति है, तथा च प्रत्युदाहरण संगति, जैसा पूर्व अधिकरण में है वैसा यहाँ नहीं है। तो पूर्व अधिकरण में जो सिद्धांत की युक्ति थी उसका यहाँ अभाव है, इसलिए पूर्व पक्ष बन गया। इस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। पूर्वाधिकरणे उक्त सिद्धांतस्य अत्र युक्ति अभावेन पूर्व पक्ष, यहाँ वो युक्ति नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ सभी समान है। भाष्य में पुच्छ शब्दाद अवयवत्वेन इति प्राप्त उच्यते। पुच्छ शब्द के द्वारा अवयवत्वेन प्राप्ते, किसके द्वारा प्राप्त हुआ अवयवत्वम? पूर्व पक्ष। अवयव जब जहां प्राप्ते हो मतलब आप समझ लो ये पूर्व पक्ष का विचार चल रहा है। आनंदमयो अभ्यासात, वहां ये सूत्र आएगा आनंदमयो अभ्यासात। केवल सूत्र देख के ये नहीं स्पष्ट होगा, अभी आगे भी देखिए क्या दिया है। आनंदमय आत्मा इति अत्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते अभ्यासात, ये सूत्र की व्याख्या की। आनंदमय आत्मा ये कहाँ कहा? वृत्तिकार। आनंदमय आत्मा ये कहाँ कहा? वहां तो क्या कहा? आनंद आत्मा का। आनंदमय आत्मा ये कहाँ कहा? वृत्तिकार ने कहाँ कहा? अरे वृत्तिकार मतलब यहाँ लेना नहीं है, क्योंकि अब तो सिद्धांत बता रहा है। आनंदमय आत्मा इति अत्र, ये सिद्धांत की व्याख्या शुरू हो गई, मतलब मुख्य सिद्धांत मत। आनंदमय आत्मा इति अत्र ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानम एवं ब्रह्म उपदिश्यते। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसमें जो प्रधान ब्रह्म है उसी का उपदेश हुआ है। कहाँ? आनंदमय आत्मा इति अत्र। आनंदमय आत्मा, आनंदमय कोश का जब वर्णन है तब ये वाक्य नहीं है आनंदमय आत्मा।
इसको आपको कहां से लेना पड़ेगा? अन्योंतर आत्मा आनंदमय है, वहां से उसको लेना पड़ेगा कि ये जो आनंदमय का वर्णन है, कोश का वर्णन, उसी को लेकर इति अत्र, इसमें जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य आया है, क्योंकि पहले क्या है? अन्नमय आत्मा, फिर प्राणमय आत्मा, फिर मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, उसके बाद आनंदमय आत्मा। इसमें जो वाक्य है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानम एवं ब्रह्म उपदिश्यते, तो यहाँ स्वप्रधान जो ब्रह्म है उसी का उपदेश किया गया है। क्यों? अभ्यासात, क्योंकि उसका अभ्यास। टीका में देखिए, पूर्व पक्षे सगुणोपास्ति ही फलम, सिद्धांते निर्गुण प्रमिति ही। पूर्व पक्ष में सगुण की उपासना ये फल होगा। कैसे होगा? आनंदमय के अवयव के रूप में जो ब्रह्म बताया है, उसकी अहम रूप से अथवा किसी अंग के रूप से, जैसे चक्षु में आप ब्रह्म की उपासना करते हो, मनो ब्रह्मेति वजा, मन में ब्रह्म की उपासना, इसी प्रकार किसी अवयव में ब्रह्म की उपासना, ये पूर्व पक्ष का फल है, सगुण उपासना। सिद्धांत में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, निर्गुण निर्गुण प्रमिति है। अब अन्य संगतियां बताते हैं। वेदांत वाक्य समन्वयोक्ते श्रुत्यादि संगतयः स्फुटा एव। वेदांत वाक्य समन्वय उक्ते हैं, वेदांत वाक्यों का यहाँ समन्वय बता रहे हैं, इसलिए श्रुत्यादि संगति सब स्पष्ट है। श्रुति, अध्याय, पाद, अधिकरण, ये सारी संगतियां स्पष्ट है। स्पष्ट है इसका अर्थ क्या है? कि ये जो वाक्य लिए हैं ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ये सीधे श्रुति ही है, इसलिए श्रुति की संगति हो गई, क्योंकि उसी का अर्थ विचार कर। समन्वय किसमें करना है? ब्रह्म में। तो ब्रह्म इसका अर्थ है कि नहीं वो देखना है, इसलिए अध्याय संगति हो गई समन्वय के साथ। इसके बाद पाद संगति, तो स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्य है, इसलिए पाद संगति। इस प्रकार से, और अधिकरण संगति, जैसे पूर्व में प्रवाह था, पर्याय 2-3 थे, उसमें ईक्षण देखना था, इसी प्रकार यहाँ 5 पर्याय में आनंदमय, अन्नमय, प्राणमय सबको लेकर इस प्रकार से संगति स्पष्ट है, ऐसे देखना है। सूत्रस्थ आनंदमय पदेन तद वाक्यस्थम ब्रह्म पदम लक्ष्यते। ये देखिए, ये भेद हो गया। सूत्र में जो आनंदमय पद है उसके द्वारा तद वाक्यस्थम, आनंदमय के वाक्य में जो ब्रह्म पद है उसकी लक्षणा की भगवान भाष्यकार ने, इसलिए आनंदमयो उसका अर्थ हो जाएगा ब्रह्म अथवा ब्रह्म पुच्छम। लेकिन वो ब्रह्म क्या है? अभ्यासात। देखिए, फिर से एक चीज और ग्रहण करने के लिए, आनंदमयो अभ्यासात, ये सूत्र है। सूत्र तो भगवान वेदव्यास जी ने रचना की। अभी हमको समझना है कि ये सूत्र, इसका अर्थ क्या लेना चाहिए, इस श्रुति वाक्य को लेकर हम विचार करें। तो भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? आनंदमयो अभ्यासात में आनंदमय जो है उसकी लक्षणा ब्रह्म पद में करेंगे, ब्रह्म अभ्यासात, ऐसा हो जाएगा। आनंदमय का अर्थ हम ब्रह्म नहीं कर रहे हैं, जैसे वृत्तिकार ने कहा, आनंदमय की लक्षणा हम कर रहे हैं ब्रह्म में, क्योंकि अर्थ ऐसे करेंगे तो उनके ही मत के अनुसार जो अर्थ हुआ वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे, पुच्छ शब्द की लक्षणा कहाँ की? आधार में।
तो आनंदमय की लक्षणा ब्रह्म में, पुच्छ की लक्षणा आधार में करके फिर अधिकरण की रचना कर रहे हैं। विक्रियते अनेन इति विकारो अवयवः। विकार शब्द आगे है, ठीक, भाष्य में, जिसके द्वारा विकार होता है, विक्रियते अनेन, उसको कहा गया विकार। भाष्य में देखिए, आनंदमय आत्मा इति अत्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानमेव ब्रह्म उपदिश्यते अभ्यासात्। तो ब्रह्म कैसा है? प्रधान है, वो अवयव नहीं है। असन्नेव स भवति इत्यस्मिन् गमन श्लोके, निगमन निगमन इत्यस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मण एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात्, ये जो कोश का वहां, कोश की कल्पनाओं का वहां निगमन किया है, असन्नेव स भवति, तो ब्रह्मण एव केवलस्य अभ्यस्य मानत्वात्, केवल ब्रह्म का ही अभ्यास है, आनंदमय का नहीं, क्योंकि वहां कहा ब्रह्म का भाव अभाव। तो ये एक बहुत ही सशक्त लिंग है, क्योंकि तदप्येष श्लोको भवति, तो यहाँ जो श्लोक है वो केवल ब्रह्म के लिए श्लोक है। पूर्व 4 कोश में जो श्लोक है तदप्येष श्लोको भवति, वो कोशों के लिए है, लेकिन यहाँ जो तदप्येष श्लोक है वो कोशों के लिए नहीं है, मतलब आनंदमय कोश के लिए नहीं, ब्रह्म के लिए ही ये श्लोक दिया है। क्योंकि ब्रह्म का भाव तो आप सत, ब्रह्म का अभाव तो आप असत, ऐसे बताया है वहां। विकार शब्दान नेति चेत न प्राचुर्यात्। अब 12वां सूत्र है, उसकी व्याख्या हो गई, अब 13वां सूत्र, एक एक सूत्र की व्याख्या करते हैं। विकार शब्दान नेति चेत न प्राचुर्यात्। अभी यहाँ जो विकार शब्द है, तो टीकाकार ने कहा विक्रियते अनेन इति विकारः अवयवः। विक्रियते कहा, देखिए, विक्रियते अनेन, टीका में क्या दिया? विक्रियते अनेन इति विकारः अवयवः। तो विक्रियते कहा, कोशः विक्रियते अनेन इति विकारः अवयवः। अनेन विक्रियते, जिसके द्वारा विकार होता है। तो यहाँ कर्ण व्युत्पत्ति ली है, तो वास्तव में क्या कहना चाहते हैं कि अवयवी में विकार होगा, अवयव के विकार के द्वारा। अवयव में जो विकार होगा उससे विकार कहाँ प्राप्त हो जाएगा? अवयवी में। जैसे अर्थ तो विक्रियते का अवयव ही होगा, लेकिन बताना ये चाहते हैं कि अवयव को ही विकार कहा, लेकिन अवयव के विकार से विकार कहाँ प्राप्त हो जाएगा? अवयवी में। तो इसलिए आनंदमय का अगर वो अवयव है, तो अवयव जो सावयव होगा वो विकारी होगा। विकार शब्देन भाष्य में, विकार शब्देन अवयव शब्दो अभिप्रेतः पुच्छमिति अवयव शब्दात् न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तम। अब ये पूर्व पक्षी ने कहा था वहां कि पुच्छम ये तो अवयव है, अवयव शब्द के कारण ब्रह्म का स्वप्रधानत्व नहीं है, इति यदुक्तम तस्य परिहारो वक्तव्य है, उसका परिहार करना पड़ेगा आपको। सिद्धांत कहते हैं अत्र उच्यते नायम दोषः प्राचुर्यात् अपि अवयव शब्दो उपपत्ते। जहां प्राचुर्य हो वहां भी अवयव शब्द का उपयोग होता है। प्राचुर्यम का अर्थ है प्रायापत्ति ही, प्रायः इसकी प्राप्ति होती है। टीका में अवयव क्रमस्य
बुद्धौ प्राप्तिरित्यर्थः। अवयव क्रम की बुद्धि में प्राप्ति, प्राचुर्य प्राय आपत्ति, बुद्धि में प्राप्ति। अत्र हि प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानार्थं कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते, नात्र पर्याय तात्पर्यम अस्ति। प्रकृत ब्रह्म के ज्ञान के लिए कोशों की कल्पना की गई है पक्षित्वेन। ये कोश हैं और पक्षी के हैं, उसमें 5 अवयव हैं। वहां तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य किसमें है? ब्रह्म का ज्ञान कराने में। तत्र आनंदमयस्यापि अवयवान्तरोक्ति अनंतरम कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म पुच्छपदेन उक्तम्। आनंदमयस्यापि अवयवान्तरोक्ति अनंतरम, आनंदमय की अवयवान्तरोक्ति के पश्चात कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये, कुछ तो पुच्छ बतानी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व में भी सभी पुच्छ को बताए हैं सभी कोशों में। तो प्रकृतम ब्रह्म पुच्छ पदेन उक्तम, ब्रह्म को पुच्छ पद से बताया। तस्य आनंदमय आधारत्वेन अवश्यम वक्तव्यत्वाद इत्यर्थः। तो आनंदमय का भी आधार है, आनंदमय आधारत्वेन अवश्यम वक्तव्यत्वाद। आगे भाष्य में अन्नमयादीनाम ईशिर आदिषु उच्छान्तेषु अवयवेषु उक्तेषु आनंदमयस्यापि शिरादीनि अवयवान्यन्यतराणि अवयवानि अंतराणि, नहीं, अवयवानि, अवयव अवयवांतराणि, हाँ, अवयवांतराणि शिरादीनि अवयवांतराणि उक्त्वा अवयव प्राय आपत्या ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्याह। न अवयव अवयवी न अवयव विवक्षया यत् कारणम अभ्यासात् इति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम्। अन्नमयादीनां हि शिर आदिषु पुच्छान्तेषु अवयवेषु, अन्नमयादि में तो शिर, दक्षिण, उत्तर, पक्ष, पुच्छ सबका वर्णन हुआ, ये सारे अवयव हैं। अवयवेषु उक्तेषु आनंदमयस्यापि शिर आदिनी अवयवांतराणि, आनंदमय भी अवयव वाले हो, वहां भी शिर, दक्षिण, उत्तर, पक्ष सबकी कल्पना हो सकती है। इति उक्त्वा अवयव प्राय आपत्या, अवयव प्राय की प्राप्ति हो गई, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, यहाँ भी अवयव होंगे। इत्याह न अवयव विवक्षया यत् कारणम अभ्यासात् इति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम। तो यहाँ अवयव की विवक्षा नहीं है। क्यों? अभ्यासात्, अभ्यास किसका हुआ है? कारण ब्रह्म का। इति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम, इसलिए ब्रह्म स्वप्रधान है, किसी का अवयव होकर गौण नहीं है। ये द्वितीय सूत्र हो गया, मतलब त्रयोदश। अब चतुर्दश सूत्र तद्धेतु व्यपदेशाच, इसी की व्याख्या ये पूर्व में बता दिए थे, केवल पुनः पुनः व्याख्या कर रहे हैं। तस्य ब्रह्मण, टीका में देखिए पहले, तस्य ब्रह्मणः सर्व कार्य हेतुत्व व्यपदेशात् प्रियादि विशिष्टत्व आकारेण आनंदमयस्य जीवस्य कार्यत्वात् तम प्रति शेषत्वं ब्रह्मणो न युक्तम इत्यर्थः। तस्य ब्रह्मणः सर्व कार्य हेतुत्व व्यपदेशात्, ये जो ब्रह्म है तद हेतु व्यपदेशात्, इसका अर्थ क्या है? तत्का अर्थ है तस्य, तस्य का अर्थ है ब्रह्मण। सर्व कार्य हेतु, ब्रह्म क्या है? सभी कार्यों का हेतु है, कारण है।
तो यह वाक्य प्रियादि विशिष्टत्व आकारेण आनंदमयस्य जीवस्य कार्यत्वात् तम प्रति शेषत्वम ब्रह्मणो न युक्तम। आनंदमयादि में जो बताया है प्रियादि विशिष्ट, वो तो जीव है, वो कोश है, कोश का अर्थ है जीव। आनंदमयस्य जीवस्य कार्यत्वात्, वो स्वयं ही कार्य है, वो सभी का कारण नहीं हो सकता। इसलिए तम प्रति शेषत्वम ब्रह्मणो न युक्तम। तम से क्या लेंगे? जीवम प्रति, उस जीव के प्रति ब्रह्मण है शेषत्वम, मतलब जीव क्या हो जाएगा? शेषी। जीव शेषी हो, ब्रह्म उसका शेष हो, ये कैसे होगा? ये न युक्तम। क्यों? क्योंकि सूत्र क्या कहता है? तद हेतु व्यपदेशाच। व्यपदेश ये है कि वो सभी का हेतु है, तो हेतु ब्रह्म में है, तो जीव जो है वो तो उसका कार्य है। भाष्य में देख लीजिए एक पंक्ति, सर्वस्य च विकारजातस्य सानंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते। जो जो विकार जात है, विकार का समूह है, सर्वस्य च विकार जातस्य सानंदमयस्य, आनंदमय को लेकर, क्या सूत्र लगेगा? तेन सहेति तुल्य योगे। सानंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते। इन सभी का कारण क्या है? ब्रह्म व्यपदिश्यते। कैसे? इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच इति। ये सब की सृष्टि की, कोई संकोच नहीं किया सर्वम में। यदिदम किंच, यद किंच, सबकी सृष्टि इसी के द्वारा हुई है, ऐसा बता दिया। थोड़ा बाकी है, लेकिन कल करेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।